जय सच्चिदानंद। जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रयाणम, नमो उवस्सायानम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, तव पावपणासणो, तव पावपनासनो, मंगलाणंच सवेसेम, मंगलानम च सवेसिम, अडमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सुनाई देती है आवाज? जय सच्चिदानंद। जय हाँ। सच्चिदानंद। यस। जय सच्चिदानंद। ओके अक्षय जी। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन थोड़े दिन पहले ये क्वेश्चन वापस आया था सही को, वो बुद्धि वाला ही क्वेश्चन जो आपको ही मैंने पूछा था पुलिनानंद जी, करीबन 3 या 4 महीने पहले सत्संग में। वो ये क्वेश्चन था कि नियम से हर सेकंड पे कुछ 108 जीव मोक्ष जाते और नियम से 108 निगोद में से इस संसार में आते। तो अब ये नियम से ही चलता है तो मोक्ष तो होगा ही, वो भी नियम से ही हो गया। तो फिर ये पुरुषार्थ करना है, मोक्ष के लिए आगे जाना है, तो वो भी नियम से ही हो रहा है। क्या बात। अरे भगवान, पुरुषार्थ तो नियम से कैसे होगा? पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में है। हाँ हाँ, पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में है। इसलिए आज जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको ज्ञानी पुरुष की कृपा से दृष्टि प्राप्त हुई है और अभी उसकी पूर्णाहुति का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सामान्य तौर पे अक्रम विज्ञान में स्वयं खुद पुरुषार्थ करते हैं खुद के मोक्ष के लिए, और अंत में तीर्थंकर के दर्शन होके फिर मोक्ष जाते हैं। तो नियम यानी क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा एक नियम है कि 108 लोग इस तरह से पुरुषार्थ करके आगे निकल जाते हैं। ये फ्लो ऑफ इवेंट्स है, बट फॉर द कि भाई इतने मोक्ष जाते हैं जीव 108, और इतने जीव ऑटोमेटिकली निगोद से आ जाते हैं। ये कुदरत का एक फ्लो, एक क्रम है। जैसे दिन में 24 घंटा होते हैं, सूर्य उगता है, होती है, तो ऐसे ये एक नियम है फ्लो ऑफ इवेंट्स का। लेकिन इस फ्लो में कौन सा जीव शामिल होगा वो उसके ऊपर होगा ना, पुरुषार्थ के ऊपर होगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का कॉम्बिनेशन है वैसे। तो इस तरह से पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में। अभी हमारा पुरुषार्थ विल डिसाइड हम कितने अवतार में मोक्ष जाएंगे। 1 अवतार, 2 अवतार, 3 अवतार, ऐसा। हाँ पुलिनानंद जी, वो तो बोलते हैं कि हाँ। फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है जब नियम से जाना है, तो ये बात है। नहीं, हाँ तो मत करो। आप जाओगे 14 अवतार तक जाओगे। नहीं पुलिनानंद जी, वी विल एनालाइज वन सिचुएशन। जैसे कि अभी हाँ। केवल ज्ञान पाए हुए लाख लोग हैं, केवल ज्ञान पाए हुए अभी
सारे ब्रह्मांड में हम सोचे, फिर उनका वो क्या बोलेंगे कि वो निर्वाण होगा, तब वो जाएंगे ना, एवरी समय 108 उसमें से जाएंगे। हाँ अब कुछ बताएं आप कि केवल ज्ञान तो पाकर बैठे हैं, तो उनका जो टाइमिंग आता है ना, फिर वो टाइमिंग ये कुदरत के क्लॉक के अनुसार शायद आता है, जो 108 एवरी टाइम एवरी मोमेंट जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, एवरी समय। हो सकता है। अभी देखो ये सब केवल ज्ञान के विषय है, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। एक इंफॉर्मेशन रखी थी कि भाई ऐसा शास्त्र में बताया है 108 जाते हैं, होगा कुछ। मैंने इसके ऊपर ज्यादा कुछ विचार नहीं किया है, बट मे बी दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि 108 हाँ किसका नंबर कब लगेगा वो नेचर डिसाइड। पुलिना जी, वन मोर थिंग वी कैन थिंक अबाउट इट, इट्स अ गुड पॉइंट कि ये जो लास्ट की जो परिस्थिति है ना, जब जीव का क्या बोलते हैं निर्वाण होता है ना, तो उसे ऐसा बताते हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर और एट दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुन मोमेंट शैलेशीकरण होता है, उसे बोलते हैं। शैलेशीकरण का मतलब क्या है? ये मन वचन का है, जो कि जो अघाती कर्म है ना, वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं, और एक समय में जीव यानी आत्मा यहाँ से सिद्ध गति में जाता है। तो ये जो शैलेशीकरण का जो टाइम है ना, वो किसी के हाथ की बात नहीं है कि मैं शैलेशीकरण कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, वो नेचर के ऑर्डर में आता है। तो उसके बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं कि दैट टाइम इज नेचुरल टाइम which probably matches with this 108 every moment. That will be decided by nature, I say, because it's a natural time. It is not of anybody's doing. That opportune time comes, शैलेशीकरण होता है, और वो जीव यहाँ से सिद्ध गति में पहुंचता है, ऐसा बताया जाता है। तो एक अनुमान से बता सकते हैं, वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बट वी कैन आई बिलीव अनुमान से कह सकते हैं, क्योंकि ये तो आईटी की इंटेलिजेंस है ना, कैलिफोर्निया के, सिंपल नहीं है। ऐसे तो मेरे को भी बहुत प्रश्न आते हैं, थे भी, लेकिन मैंने उन सबको ऑन होल्ड रखा है, क्योंकि मैं बोला जब मेरा दर्शन ज्यादा खुलेगा तब जाके मेरे को खुद का आंसर आएंगे। शैलेशीकरण एज आई अंडरस्टैंड, थोड़ा जो मैं जानता हूँ कि वो एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें आत्मा, वैसे आत्मा का डायमेंशन क्या होता है, जो लास्ट बॉडी होता है उसके साइज का होता है। फिर बिफोर इट गोज टू निर्वाण यानी मोक्ष जाता है, तो उससे वो 2/3 कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बॉडी का जो आउटर डायमेंशन होता है उसमें से 1/3 कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और 2/3 शेप का रह जाता है। बाय वॉल्यूम इट कंडेंसेस। और क्या होता है कि बॉडी में जो स्पेस का पोर्शन है ना, वैक्यूम में देयर इज एयर, तो उतना पोर्शन आत्मा कंडेंस हो जाता है। सो दैट इज शैलेशीकरण। जैसे कि एक पानी का ग्लास ले, उसमें पत्थर भी भरा है, पानी भी भरा है, तो अगर हम पत्थर निकाल दें तो यू नो दैट वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है। सो समथिंग सिमिलर हैपेंस, अदरवाइज आत्मा इज ऑक्यूपाइंग द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, फिर वो कंडेंस हो जाता है। And it is said that it condenses to 2/3 the volume, and it comes to the shape, the last shape. अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और निर्माण होता है यानी आत्मा मोक्ष जाता है, तो वो उस डायमेंशन का एंड स्टैंडिंग पोजीशन का लास्ट आकार हो जाता है शुद्ध आत्मा का, एंड देन इट गोज स्ट्रेट अप सिद्ध क्षेत्र में, सोता है, अलाइव है। फिर अगर महाविद्य क्षेत्र से जाता है तो डायमेंशंस बॉडी के बहुत ज्यादा हाई होते हैं, भरत क्षेत्र के थोड़े रिलेटिवली कम होते हैं, चौथा आरा में है तो। सो वो डायमेंशन का आत्मा शेप होके फिर वो चला जाता है। दैट कंडेंसेशन पोर्शन इज कॉल्ड शैलेशीकरण, एंड देन इट एग्जिट्स, फिर वो अपने टाइम पे ऊपर चला जाता है। इतना थोड़ा मालूम है। अभी वो 108 वाला थियोरी तो आई रियली डोंट नो, आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट। बट एक्चुअली मेरे को तो प्रश्न ही था कि 108 एवरी समय, इट्स अ माइंड बॉगलिंग अमाउंट, माइंड बॉगलिंग। समय यानी काल का सबसे छोटा पार्ट, यू नो, मिलीसेकंड का भी मिलीसेकंड का माइक्रो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम, वो कितना छोटा समय है, और उसमें 108 जाते हैं। तो कैन यू इमेजिन एक सेकंड में कितने जाते होंगे? वो तो लॉजिक के बाहर है कि महाविद्य क्षेत्र से अभी
लोग जाते होंगे। पर पुलिना जी, महाविद्य क्षेत्र इज वेरी वाइड, वेरी वास्ट, एंड 15 क्षेत्र में देखे तो 5 महाविद्य क्षेत्र में से अभी जा रहे हैं 5 हाँ, महाविद्य, तो और अभी 20 तीर्थंकर भगवान हाजिर है, यानी 20 विजय, एवरी विजय हैज 1 तीर्थंकर भगवान, और 20 विजय में तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति है। और एक विजय में अगर हम ऐसा अनुमान तो नहीं लगा सकते वैसे, लेकिन जैसे पॉपुलेशन होता है ना, तो हमारा भरत क्षेत्र का एक विजय साइज है, भरत क्षेत्र इज 1 विजय साइज, एक विजय का 7+ बिलियन है ना, अभी 7 बिलियन है, तो दैट इज ह्यूमन कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है, तो 7 बिलियन इंटू 20 ऐसा बोल सकते हैं ना एक विजय का, तो 7 बिलियन इंटू 20 1420 टाइम्स, 240 बिलियन में से 108 जाते एवरी मोमेंट, तो आई बिलीव, एंड सब लोग आते हैं जी, एवरी इट्स कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स, बट पता नहीं, अभी लिखा है बोला है तो होगा। एंड क्योंकि ऐसे तो इतने सारे प्रश्न है ना, तो थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ता है। पर बुलिना जी, व्हाट आई एम जस्ट थिंकिंग कि 108 को थोड़ा साइड पर रखकर, ये जो उनका प्रश्न है ना कि पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है, तो ये नियम का ऐसा मतलब है कि नियम से केवल ज्ञान होगा कि पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होगा? नहीं, पुरुषार्थ वो प्रोसेस है केवल ज्ञान के लिए। हम उस नियम में आ गए। देखो, हम निगोद में से एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय आए, पंचेंद्रिय में से घूम के इंडिया में आए, तो वो सब नियम का पोर्शन था। फिर नियम से हमको लगता है कि अभी मुझे मोक्ष जाना है, मुझे ज्ञानी चाहिए, सो वो एक नियम था जो मुझे ज्ञानी तक लेके गया या आत्म संकित प्राप्त करवाने तक लेके गया, वो नियम था। फिर संकित केवल ज्ञान वाला प्रोसेस तो पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। वो जो फ्लो था, फ्लो में घूमते 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 मेरा नंबर संकेत में लग गया अभी। और अभी वो उतना जर्नी थोड़ा पुरुषार्थ वाला है, फ्रॉम संकेत टू केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, ऐसा मुझे लगता है थोड़ा। वो ऐसा वो मिसयूज नहीं कर सकते कि वो नियम से 108 जाते, यानी हमारे जैसे नियम से केवल ज्ञान तो होगा ही नहीं ना, पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होगा। यू कैन नॉट से कि नियम से पुरुषार्थ होगा, तो सही बात नहीं है ना। हाँ, बराबर, नियम से नहीं होगा, राइट। नियम से पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ इज मेन, ऐसा बोला जाएगा। अच्छा जी, हाँ, मेन पुरुषार्थ मेन। और इतना होने के बाद जैसे कि केवल ज्ञान हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, फिर भी नाउ अभी नियम काम करेगा। दैट टाइमिंग इज नॉट इन एनीबॉडीज हैंड। राइट राइट राइट। नहीं, मेरे एक चीज मुझे समझ आ गई कि कितना जल्दी मेरे को केवल ज्ञान पाना है, वो मेरे पुरुषार्थ पे। फिर केवल ज्ञान के बाद जब जाना है वो तो टाइमिंग ही है। पर क्योंकि लास्ट बार भी एक मेरे का आंसर था कि अभी सुख है, अभी सुख नहीं है तो पुरुषार्थ कर, अभी सुख है तो फिर तू पुरुषार्थ नहीं है। वो मेरे लास्ट टाइम मुझे अभी अक्षय को सुख है, तो लास्ट टाइम मेरे को ये आंसर मिला था। इस बार थोड़ा और मिला आंसर के केवल ज्ञान जाना है, पुरुषार्थ करो, तब तक पुरुषार्थ करना है, केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है। क्योंकि वो केवल ज्ञान तक का जर्नी नियम के ऊपर नहीं है, अभी सत्ता आपके हाथ में आ गई है, वो कुदरत के नियति में अभी आप रहे नहीं हो। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, कुदरत के नियति में नहीं, अभी आपके स्वतंत्र सत्ता में आ गए आप। परफेक्ट, ओके। सच्चिदानंद, डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद, पुरीनानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जय सच्चिदानंद। आपको मैंने वो भेजा है व्हाट्सएप, मुझे एक मिनट देख लेता हूं या। हाँ, उसमें लिखा है ज्ञानी तो वर्ल्ड नी ऑब्जर्वेटरी कहवाए। ये थोड़ा इस पे एलैबोरेट करिए। ओके, फाइन, वेरी गुड। हाँ, बराबर है। यानी ऑब्जर्वेटरी, यानी उसमें हर चीज उनको दिखाई देती है। ज्ञानी पुरुष तो वर्ल्ड नहीं ऑब्जर्वेटरी, यानी उनको इस
इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के हर एक चीज के बारे में वो जानते हैं और उनको इस दुनिया के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और इसलिए उनको वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी कहा है। दादा बोले ना, मुझे केवल दर्शन हो गया है तो मैं किसी भी चीज का प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। और वो जवाब देते भी थे। रामायण के समय, कृष्ण भगवान के समय में क्या क्या होता था, क्या हुआ था, और इस तरह से वर्णन करते थे मानो वो उनके सामने वो देख ही रहे हैं। फिर ये सुख दुख, ये कर्म, देवलोक, यानी अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न के जवाब वो दे सकते थे। इसीलिए उनको वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी कहा है। क्योंकि केवल ज्ञान होता है तो क्या है कि आत्मा सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को देख सकता है, भूत और भविष्य का भी कुछ हद तक देख सकता है। तो उनको वो ऑलमोस्ट टू दैट नियर टू दैट स्टेट थे वो। इसलिए वो बोले कि आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि सारे वर्ल्ड की ऑब्जर्वेटरी हूँ। दादाजी को मतलब जो प्रश्न पूछते थे, रामायण के टाइम क्या हुआ, महाभारत के टाइम क्या हुआ, वो मतलब आप बोलते वो देख के करते थे, देख के बता। हाँ, इतना सचोट वर्णन करते थे मानो कि उनको दिखाई दे रहा है या ही वॉज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जितने डिटेल में और शांति से वर्णन करते थे, ये तो शायद कोई स्क्रिप्चर्स शास्त्र में भी नहीं मिलेगा उतना कॉन्फिडेंस के साथ। वो बोल रहे हमको ऐसा दृश्य दिखाई देता है। ऐसा वो अभी अभी कैसा दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, उसमें हम नहीं जाते। वो एक आत्मा अनावरण की स्थिति का एक वो है। उनको ऐसा आत्मा अनावरण हो गया तो सब देख सकते हैं, दिखाई देता है बस। तो अभी उनको दिखाई देता था, वो बताते थे, उनसे पूछते थे। तो अभी हम पूछे तो होगा फिर? अभी क्या, अभी हम अगर हम पूछें अभी वही उसी तरह के प्रश्न की इतिहास के संबंधित जो है, महापुरुषों के संबंधित जो है, तो हमारे को उत्तर जो है वो अभी दादाजी मतलब फिजिकली हाजिर नहीं है, तो हमको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, हमको जो है कैसा वो है हिसाब? नहीं, अभी तो क्या है कि वर्तमान में जो भी है, जिसकी जितनी ज्ञान दशा बढ़ी हुई है, उसने ज्ञान दशा के अनुसार वो जवाब दे सकेगा। अभी आप मुझे पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरी कुछ इतनी ज्ञान दशा नहीं बढ़ी है कि मैं इतना पास्ट में जाके बता सकता हूँ। समझना है ना? तो मतलब आपने तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमको फिर जैसे पहले जो पूछते थे इतिहास के संबंध में, दादाजी को सीधा पूछते थे क्योंकि उनको मालूम था, वो देख सकते थे, तो वो बताते थे। तो अभी हमारे को पूछना चाहिए वो उस प्रकार के प्रश्न की नहीं पूछना चाहिए? हाँ, इसका जवाब तो दादा ने हमको दिया ही था। हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते ना तो दादा तो इमीडिएटली उसको रोक देते थे। दादा बोलते अभी इसकी क्या जरूरत है, तेरे को जो मेन पुरुषार्थ करने को कहा है 5 आज्ञा का, तू पहले वो कर। और वो क्या बोलते थे, वो हमको तो जवाब ज्यादा देते ही नहीं थे। ही वुड नॉट एनकरेज अननेसेसरी क्वेश्चंस। बट क्या है कि कोई बाहर का आदमी आया है, कोई मुमुक्ष आया है और जिसको जवाब देना आवश्यक हो जाता है, तो उनके प्रश्न के उत्तर में ऐसी ऐसी बातें बाहर निकली हुई है सत्संग में। और हमको क्या बताया कि अगर तू ऐसा पूछेगा मैं जवाब दूंगा तो तेरे विकल्प बढ़ते ही जाएंगे। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अभी क्या होगा, कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बोलेगा तू व्यर्थ में तेरी जागृति, समय, शक्ति सब ऐसे रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी और जो मेन पुरुषार्थ करने का है वो पुरुषार्थ साइड में रह जाएगा। और उसको एक एनालॉजी भी दी थी। दादा ने क्या बोलते थे कि मानो आप और मैं ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हम बड़ौदा से निकले, बम्बई जा रहे हैं, हम ट्रेन में हैं और ट्रेन में बैठे हैं। और मैं दादा को अगर पूछूं, दादा बम्बई में चौपाटी है, कैसी है, वहाँ पे भेलपूरी मिलती है, दरिया किनारा कैसा है, नारियल पानी है, नारियल के झाड़ है। दादा बोले ये सब अभी तू क्यों पूछ रहा है, हम बम्बई जा रहे हैं ना, बम्बई जाके तू खुद ही देख लेना, बम्बई पहुंचेंगे वहां पे जाके तू खुद ही देख लेना। यानी सांकेतिक भाषा में क्या बोल रहे हैं, मोक्ष के यात्रा में है, तू केवल ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे तेरा दर्शन शुद्ध होते जाएगा तो वैसे वैसे इन प्रश्नों के जवाब तुझे स्वयं खुद को मिल जाएंगे तेरा। हाँ,
सो अभी ये जरूरत नहीं है, अभी डाइवर्शन हो जाएगा, मेन पुरुषार्थ से तो डाइवर्ट हो जाएगा, 5 आज्ञा के पुरुषार्थ से डाइवर्ट हो जाएगा, केवल ज्ञान खुलने के पुरुषार्थ से डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए ये सब विकल्प है, ये सब बुद्धि के प्रश्न है। तो इसको तू अभी ऑन होल्ड रख, और तेरे प्रगति के लिए, मोक्ष मार्ग में प्रगति के लिए, जागृति की बढ़ने की प्रगति के लिए वैसे प्रश्न पूछ जो बाधक बनते हैं, व्यवहार में बाधक है या ज्ञान में बाधक है, तो उसका तू निवारण ला और तेरा खुद का अनावरण कर, खुद का अनावरण कर, और बाकी तेरे खुद के दर्शन में तुझे बाद में समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज द रोड, ये हमको इस तरह से बताते हैं। समझ में। दीपक आनंद जी, एक और प्रश्न, एक और पोस्टर के बारे में पूछ सकता हूँ? या एक मिनट, जस्ट इसके संबंध में एक संयोग जो दादा भगवान के साथ मेरा हुआ था, शुरुआत में जब मैं आया तब मैं बहुत सारे प्रश्न पूछता था, बहुत सारे प्रश्नों के दादा भगवान ने जवाब भी दिए और मुझे समाधान भी हुआ। फिर शायद आई डोंट रियली रिमेम्बर कि कौन से प्रश्न थे, लेकिन दादा भगवान ने मुझे एक सामने से प्रश्न कर दिया था, ये सब प्रश्न पूछने के लिए तुम सत्संग में आते हो करके, और मेरी जबान ही बंद हो गई। फिर उन्होंने ये पूछने को नहीं कहा, ऐसा नहीं, ऐसा ही मुझे सामने पूछ लिया और मेरा पूछना बंद हो गया। फिर बाद में मैंने बहुत कुछ पूछा, पर वो शायद वो जो चाहते थे ऐसा शायद कोई प्रश्न निकले। पुलिना जी, ऐसा हुआ था मेरे साथ। मुझे ऐसे सब प्रश्न पूछने के लिए आप सत्संग में आते हो, ऐसा करके मुझे बोल दिया था। और वो क्या है कि वो निमित्त को देखते हैं, भाई अभी नया नया है तो उसको एनकरेज करते हैं, और बाद में लगे अभी इसको ब्रेक मारनी पड़ेगी तो फिर ऐसा कि बोल देते हैं, तो बोलती बंद हो जाती है फिर कि अभी जिसकी जरूरत है वो बात कर, तू ये क्या पूछ रहा है, ऐसा मींस यू वुड हैंडल इट राइट। एंड आल्सो जब फिर बाद में पूछा था तो उनका जवाब भी दिया था उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा शायद मैं पूछ ले, मुझे पता नहीं क्या पूछा था, लेकिन मुझे इस तरह से स्टॉप किया था, ये मुझे बराबर से याद है। और मेरी जबान बंद हो गई थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसे ही बंद हो गया और कुछ दिन तक रहा, और फिर जो पूछना हुआ ना वो टोटली डिफरेंट था, ये बताना चाहता हूँ। ओके, हाँ पूछिए हाँ, नेक्स्ट पोस्टर ये दिव्य बुद्धि वाला। बुद्धि का प्रकाश बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, परंतु इस प्रकाश को कम करना तो आपके हाथ में ही है, इसलिए प्रकाश को कम ही रखना चाहिए। ये थोड़ा मुझे बताइए, बुद्धि का प्रकाश कम करना कैसे होता है? बुद्धि का ये जो अभी प्रश्न हुआ था ना, उसका वो बुद्धि का ही प्रश्न था, अक्षय का जो हुआ था वो, तो इसमें बुद्धि का तो और दादा ने खास बोला है कि बुद्धि को तो डिम कर देना चाहिए, उसका प्रकाश को कम कर देना चाहिए। अभी पहले तो मैं बोल देता हूँ कैसे करे और बाद में बोलता हूँ क्यों करे। कैसे तो यानी क्या है, सबसे पहले है तो बुद्धि को दादा बोले ना, बल्ब है, प्रकाश है, तो उसके ऊपर काला कपड़ा लगाते तो उसका प्रकाश कम आता है। इस तरह बुद्धि का सुनने का नहीं, इन प्रिंसिपल बुद्धि का सुनने का नहीं, जो संसार पक्ष की बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, उसका सुनने का नहीं, तो दैट इज वन वे ऑफ उसका प्रकाश डिम करना। उसको बोलने का चुप बैठ, बाद में देखेंगे। जैसे आपने वो बोला ना कि हम ऐसा इतिहास का प्रश्न पूछेंगे, तो ऐसे हमारे को भी दादा ने चुप बैठने को बोल दिया, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। सो इस बुद्धि को कम करने का रास्ता यही है। और एक थोड़ी सिमिली दी थी, एग्जांपल दिया था उन्होंने कि बुद्धि की क्यों जरूरत नहीं है, बुद्धि के प्रकाश को कम क्यों करना है, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक बार बात बताई थी कि मानो हम घर में बैठे हैं और रात को लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अभी तो मोबाइल का जमाना है, उस समय में हम पहले तो जब मोबाइल और टॉर्च नहीं थे तो हम मोमबत्ती जलाते थे। तो किसने बोला कि हाँ दादाजी मोमबत्ती जलाते हैं। फिर दादा बोले कि अगर 5 मिनट के बाद जब लाइट आ जाती है तो क्या करते हो, मोमबत्ती को चालू रखते हो कि बंद करते हो? तो बोले मोमबत्ती को तो बंद कर देते हैं। क्यों? तो बोले इतना बड़ा लाइट आ गया, ट्यूब लाइट आ गया, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो दादा ने बोला कि देखो हमारे साथ, महात्माओं के साथ भी ऐसा है, अभी ज्ञान लेने के बाद इतना बड़ा आत्मा का डायरेक्ट प्रकाश यानी प्रज्ञा का प्रकाश हमको मिल गया है,
तो इतने बड़ा प्रज्ञा का प्रकाश है, तो फिर ये इनडायरेक्ट प्रकाश, बुद्धि का इनडायरेक्ट प्रकाश की क्या जरूरत है? इसलिए अभी इसका उपयोग नहीं करने का था। जब तक हमारे जब तक वो प्रकाश नहीं था तब तक हम इसके सहारे जीते थे, तो ठीक है। और बुद्धि बहन को बोल देने का, बहन अभी आपने बहुत सेवा की, अभी आप अपने मैके चले जाओ, आपका खूब खूब आभार, ऐसा पोलाइटली उसको साइड में रखने का, और बोलेगा मैं प्रज्ञा के प्रकाश में या आज्ञा के प्रकाश में चलूंगा। इस तरह से टू गो बाय आज्ञा, टू गो बाय दादा सेइंग इज वन अदर वे ऑफ ये बुद्धि के प्रकाश को डिम करने में। हाँ, और वो अपने हाथ में, हम प्रज्ञा का प्रकाश वापरे और बुद्धि का बंद करें तो वो हो सकता है। इस तरह से कहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अपना मतलब अपने आगे केवल ज्ञान में बढ़ सकते हैं आगे। हाँ, बुद्धि तो संसार में ही रखड़ाएगी, संसार से बाहर न ही निकलने देगी। इसलिए दादाजी ने खास भार पूर्वक कहा है, बुद्धि नु सांभळવું नहीं, बुद्धि का सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विपरीत है। इसलिए आपको संसार से निकलने नहीं देगी, इमोशनल करेगी। इसलिए आज्ञा के अनुसार चलो, आज्ञा के अनुसार चलो। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम। जय सच्चिदानंद। महात्माओं को प्रणाम। स्वामी जी, अभी मैं आपकी वो डिस्कशन सुन रहा था नियम और पुरुषार्थ के ऊपर, तो मेरे को जो समझ आया मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। इफ दैट हैज टू बी शॉट डाउन, सो प्लीज शॉट इट डाउन। अगर ठीक हो तो मुझे फिर समझाइएगा आप। मेरे को ये समझ आया कि नियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे उमेश को दादा भगवान तक पहुंचाने के लिए। फिर वो नियम जो है वो दादा भगवान की ग्रेस और कंपैशन की शेप ले लेता है, और फिर वो नियम ही उमेश से पुरुषार्थ करवाता है। क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल को जब देखता हूं तो मेरे को ये क्लियरली दिखता है, क्योंकि मैं ऐसा भोगी व्यक्ति था, मतलब टिपिकली संसारी और भोगी व्यक्ति, जो अब भी हूं मैं काफी हद तक, कि मैं जब पुरुषार्थ करता हूं तो अब भी कुछ दिन पुरुषार्थ ठीक चलता है, फिर एक आधे दिन टूट सा जाता है, और फिर वो अपने आप शुरू हो जाता है। तो मैं लड़ाई नहीं करता उस पुरुषार्थ से कि नहीं मुझे करना है, मैं उसको छोड़ देता हूं ढीला थोड़ा सा। तो कहने का मतलब यह कि कुछ ऐसी शक्ति है जो मुझसे पुरुषार्थ करवा रही है। मतलब मैं कर नहीं पा रहा, मतलब मैं इसको शब्दों में समझा नहीं सकता, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि मैं पुरुषार्थ का करता नहीं हूं, करता नहीं हूं, लेकिन मेरे थ्रू पुरुषार्थ हो रहा है। तो एंड में मेरे को यह समझ आया कि नियम और पुरुषार्थ में दादा भगवान के मिलने के बाद, या किसी भी ऐसे महापुरुष के मिलने के बाद जो दादा भगवान जैसे हो किसी भी युग में, एक समन्वय, एक सिंथेसिस हो जाता है नियम और पुरुषार्थ में, जो पहले नहीं होता, लेकिन परम सद्गुरु देव के मिलने के बाद हो जाता है। तो क्या ये बात मुझे ठीक से समझ आई? मैं सिर्फ अपनी हाथ जोड़ के समझ क्लियर करना चाहता हूं। नहीं, वो आप क्या बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ तो मैं कर रहा हूँ दादा की कृपा से, कुछ दिन बराबर अच्छा होता है, कुछ दिन थोड़ा नहीं भी हो पाता है। हाँ जी। तो ऐसा है कि आप खोज ही रहे थे सत्य को, या परम सत्य को खोज रहे थे, सच्ची बात को खोज रहे थे, तो खोजते आपको ये बात मिल गई। तो दादा की बात भी जम गई, और दादा ने बोला अभी ये पुरुषार्थ आज्ञा का करने का है, तो आप कर ही रहे हो। तो ये जो बात है ना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई करवा रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि कुछ दिन आप पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई करवा रहा है। हाँ जी। अगर करते थे तो यू वुड हैव डेफिनेटली सेड हाँ मैं तो करता हूँ और मैं करते रहूंगा और मैं कर भी सकता हूँ। बिकॉज देयर आर फेलियर्स या इंटरप्शंस इन दैट, आपको लगता है कि कोई और शक्ति करवा रही है जी। टू एन एक्सटेंट इट इज राइट इन द सेंस कि हमारे अंदर जो प्रज्ञा शक्ति प्रकट हुई है वो हमको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस देती है।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी गाइड जी करती है कि ये कर या ये मत कर, ये गलती हो गई, समझिए ना। जी 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 वो गाइड करती है। नंबर 1, पुरुषार्थ करने का निश्चय आपका है, तो वो आपका जो निश्चय है ना, वो आपका पुरुषार्थ करवा रहा है, पुरुषार्थ तो आपका करवा रहा है। और तीसरी बात जो रही कि कुछ दिन थोड़ा कम होता है या नहीं हो पाता है, वो उसका रीजन अलग है। उसका रीजन ऐसा है कि हमारी प्रकृति के अंदर जो भरा हुआ माल है वो जी जी आवरण रूप धारण करता है और आपको पुरुषार्थ में बाधक बनता है। आप जी चाहते जी में लेकिन आप नहीं कर पाते। जी 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 सो प्रकृति के अंदर जो भरा हुआ माल है, इन द जी फॉर्म ऑफ कचरा, इन द फॉर्म ऑफ मोह, इन द फॉर्म ऑफ तो वो डिस्चार्ज वाला भाग वो कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है आपके निश्चय से। पुरुषार्थ तो जी आपका निश्चय है, लेकिन उसका फोर्स आपके फोर्स से ज्यादा बढ़ जाता है। जी 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 ये आपकी इच्छा होते हुए भी पुरुषार्थ उस दिन या उस समय हो नहीं पाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इट इज अ काउंटर प्ले बिटवीन टू फोर्सेस। हाँ तो जी ये हाँ जी आपका निश्चय और एक आपका भरेला माल का डिस्चार्ज हाँ जी फोर्स। जी तो डिस्चार्ज फोर्स का फोर्स बढ़ गया तो वो रूपक में आएगा वर्तन। हाँ फॉर एग्जाम्पल मूवी का देखने का विचार आया, अभी मुझे मालूम है ये देखना हितकारी नहीं है मेरा, तो मेरी जागृति डाउन होगी, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, इसलिए मेरा निश्चय मूवी नहीं देखने का है। लेकिन अंदर से डिस्चार्ज में बोलता है देखे 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 देखे। अभी बिटवीन कितना है जिसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा उसका उस हिसाब से रूपक में आएगा, वर्तन में आएगा। अभी एट दैट टाइम अगर मेरा थोड़ा निश्चय या जागृति कम पड़ती है तो जी, जी। ये मूवी का फोर्स बढ़ के तो फिर मैं मूवी देख लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जागृति और निश्चय जरा स्ट्रांग है तो जी वो होता है, तो ये डाउन प्ले हो जाएगा, तो फिर मैं मूवी नहीं देखूंगा। जी 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 तो व्यवहार में रूपक में क्या आता है, विल बी डिसाइड बिटवीन द इंटरैक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कश्मकश हमारे अंदर हमेशा चलती रहेगी, ज्ञान और अज्ञान की कश्मकश रही है, हाँ टसल जी बिटवीन ज्ञान एंड अज्ञान पोर्शन। जी 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 आज तो मालूम है ये नहीं करना चाहिए, ये 9 कलम क्या, ये पूरा है ना, हम ना दुबा हुआ है, लेकिन वो कभी कड़ाक करके हो जाता है। हाँ तो सो इट काउंटर प्ले ऑफ आज का निश्चय, आज की जागृति, उसका बल और ये पिछला भरा हुआ माल का फोर्स। जी 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 ऑफलाइन पुरुषार्थ हम जो करते हैं ना, ये इसके फोर्स को तोड़ने का ही पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे हाँ ये ना करो, हम ना दुबा, ये ना करो, वो करो, उंदे आटे मार दे, ताकि जब ये सर उठे तो ये भाई मैं तो डिसाइड किया ऐसा नहीं करने का है, सो दैट विल वर्क यू नो। जी 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 गॉट इट सर को लगता है ना कि आपके हाथ में नहीं है, नहीं आपके हाथ में तो है, लेकिन आपके हाथ में क्या नहीं है, वो प्रकृति का डिस्चार्ज फोर्स आपके हाथ में नहीं है। हाँ 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 जी तो हाँ, सो वो कभी उसकी इंटेंसिटी या फोर्स की तीव्रता बढ़ जाती है तो भले आपको लगता है मेरा पुरुषार्थ कम हो गया और जरा गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ ठीक है आपका समझ गया हाँ, सर समझ गया ना। वो दादा ने वो एग्जांपल देते हैं ना, वो पानी के पाइप का नल का साइज देते हैं कि अगर एक आधे इंच का पाइप है और अंगूठे से दबा के रखा हाँ का जी पाइप है तो पूरा हिल जाएगा। तो बस ये ऐसा वाला प्रोसेस है, बस और कुछ नहीं। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द फाइनल एनालिसिस अल्टीमेटली it is the purusharth which works. The role of niyam has ended. Am I correct in understanding? हाँ, ऐसा रखने का, ऐसा रखने का, निश्चय ऐसा रखने का, भाव ऐसा रखने का। Am I correct? हाँ यस, ऐसा रखने का है। जी जी ठीक कमजोरी है तो खलास हो जाएगा ना, मेरे हाथ में नहीं है तो फिर तो फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ आ गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू स्वामी। प्रीणानंद जी, इन दिस रिगार्ड हम थोड़ा एक पॉइंट रेस कर सकते हैं, जैसे कि महावीर भगवान जिस तरह से वह पुरुषार्थ में थे और गोशालक पीछे घूमते घूमते यही बात निकलवाना चाहता था, और भगवान ने कहा उसके पीछे का रहस्य अलग था, और उन्होंने जो माना, उन्होंने नियम को पकड़ लिया
जिसके कारण नियतिवाद का पूरा एक दौर खड़ा हो गया, एक मान्यता, एक सिद्धांत खड़ा हो गया कि जो होने वाला है वो होता ही है करके। और यहाँ पर और ये भी बात है कि गोशालक के मार्ग से वी हैव नो आइडिया, कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई मोक्ष में गया, लेकिन महावीर भगवान से बिल्कुल मोक्ष में गए ऐसा बताया जाता है। तो इसके संबंध में व्हाट आई वांटेड टू से कि पुरुषार्थ और क्या बोलते हैं नियम, इसके बीच में बहुत एक क्रिटिकल लाइन ऑफ डिमार्केशन है, बहुत थिन है, और उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप नियति को पकड़ लेंगे तो पुरुषार्थ चूक जाएंगे और दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। तो सही है ऐसा? हाँ हाँ, वो नियति को क्या बोलते थे दादा? इट्स अ फ्लो, जैसे पानी बहता है नदी में, इट्स अ फ्लो। तो जीव को निगोद से मनुष्य और हिंदुस्तान के मनुष्य तक है ना, वो नियति लेके जाती है। फिर वो मैं करता हूँ वो भाग इंडिया में खड़ा होता है, तो यानी फॉरेन में होता है लेकिन वहाँ के मनुष्य का अहंकार बहुत छोटा है, मिनिस्क्यूल जिसको बोलते हैं, और इंडिया में बड़ा हो जाता है। तो फिर वो नियतिवाद बंद होता है, फिर धीरे पुरुषार्थ चालू होता है, क्योंकि वहां तक जो आता है वो नियम है। दादा क्या बोले ना, उसमें कंकर आते हैं तो घूमते घूमते अभी कुछ कंकर नदी में, एक लकड़ा भी है, पेड़ का एक ब्रांच है, वो वहां पे है, तो वहां पे वो अटक भी जाता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो कौन सा पत्थर यहाँ पे अटकेगा, कौन सा थोड़ी देर के बाद ओवरफ्लो होके जाएगा, वो सब नियम वाला भाग है, दैट नेचर डिसाइड्स। बट कुछ हद के आप नियम के बाहर चले जाते हो, जब आपके हाथ में आ जाए तो मैं करता हूँ, मेरा कर्म का फल मुझे भुगतने का है, फिर बाजी आपके हाथ में आ गई है। अब आई बात समझ। और अपने अक्रम की भाषा में अगर बोले ना, तो क्या है कि पहले मैं नामधारी हूँ ऐसा बिलीफ था, तो वो थोड़े कर्मों के अधीन नाचता था। अभी यहाँ पे मैं शुद्धात्मा हूँ ये बिलीफ चेंज होती है, यानी मैं नामधारी में से मैं शुद्धात्मा हूँ ये बिलीफ चेंज होती है, रॉन्ग में से राइट आती है। मैं ये गया हूँ, यानी मैं प्रकृति से सेपरेट हो जाता हूँ। द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज मैं प्रकृति से सेपरेट हो गया हूँ। प्रकृति नियम वाली है, वो नियम यानी क्या, उसने जो चार्ज किया है वो डिस्चार्ज होगा, वो नियम वहां पे लागू होता है। प्रकृति के डिस्चार्ज पोर्शन में भाई इसने इतना क्रोध के परमाणु भरे, विषय के परमाणु भरे, इसके लक्ष्मी का इतना योग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो नियम से एग्जॉस्ट होंगे अपने आप यार, अपने टाइम पे। 10 साल आने वाला क्रोध 10 साल बाद में ही आएगा, 10 साल बाद आने वाला एक्सीडेंट 10 साल बाद ही आएगा। तो वो जो फ्लो ऑफ डिस्चार्ज है ना, वो नियम वाला भाग है। मैं अभी सेपरेट हो गया हूँ, तो उसमें तन्मयकर होना नहीं होना वो मेरे पुरुषार्थ के ऊपर आधार है। ऐसा बोले देयर इज नो लिमिट टू द पुरुषार्थ यू कैन डू, यू डिसाइड आपका निश्चय बल कितना है। तो यहाँ पे थोड़ा फाइन लाइन में समझता हूँ, ऐसा मेरी समझ में है कि पुरुषार्थ इसलिए हो जाता है कि हमें प्रकृति लग गया हूँ और प्रकृति व्यवस्थित के ताबे में है, मन वचन काया, उसको देखना और सेपरेट रहना वो मेरा पुरुषार्थ है। दादा भगवान उनका खुद का पुरुषार्थ मेरे अभी थोड़े पढ़ने में आए थोड़ी देर पहले कि ज्ञानियों नो संयम, उनका संयम कौन सा होता है कि ये रिलेटिव और रियल, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति बनी रहे, प्रकृति में तन्मय का न हो, रिलेटिव रहे, रियल रहे, ये जागृति बनाए रखना, ये हमारा संयम है, ये हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए वो रात को सोते समय, दिन को लेटते समय नींद न आए, उसका सविशेष पुरुषार्थ रखते थे, जागृति पे आवरण न आए, किसी भी संजोगों में ये सेपरेशन रहे और ये ज्ञाता दृष्टा रहे, ये उनके लेवल का है। बट वो भी वो लेवल का पुरुषार्थ करते थे। सी द पॉइंट इज, उनको भी क्या नियम और व्यवस्थित नहीं था, उनको अंबालाल का व्यवस्थित था। कभी उनको एक्सीडेंट हुआ, उनको फ्रैक्चर हुआ, बिजनेस में प्लस एंड माइनस हुए, प्रॉफिट्स भी हुए, रॉन्ग एलिगेशंस भी आए, तो वो सब वो जानते थे और उनको तो मालूम था ये नियम, यानी सो ही केप्ट दैट नियम पोर्शन और दैट व्यवस्थित पोर्शन दैट ऑपरेट्स ऑन फाइल नंबर 1। उसका चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होगा, अपने टाइम पे होगा, अपने इंटेंसिटी से होगा, और मैं सेपरेट रहूं और उसमें तन्मय का ना हूं, मेन पुरुषार्थ है। ऐसा थोड़ा नियम और पुरुषार्थ का अगर डिस्कशन निकला ही है तो दैट्स द पॉइंट है।
एक एक पुलिना, जस्ट वन पॉइंट कि जैसे दादा भगवान ने बताया था कि पार्श्वनाथ भगवान को जिस तरह से 8 भव से वो कमट के साथ का जो बैर था और वो इस तरह से चला, इतना लंबा चला, तो दादा भगवान के एक वचन ऐसे निकले थे, तो उसके बारे में थोड़ा गौर करना चाहेंगे शायद। कि दादा ने बताया कि अगर मैं होता तो इतने भव तक इसको होने नहीं देता, बताया, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने ऐसा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो व्हाट आई से कि पुरुषार्थ पर ही फोकस करना है, नियम को अपने तरह से काम करने दो, तो पुरुषार्थ विल चेंज द होल, क्या बोले, गेम ऑफ द सिचुएशन। हाँ, नहीं नहीं, ये देखो, पुरुषार्थ इज अ बिग गेम चेंजर, हमको लगता है। हाँ, Yes. मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक, जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये शायद नेपोलियन की स्टेटमेंट थी, नेपोलियन बोनापार्ट था शायद उसकी। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स आई फाइंड दैट इन मोक्ष तो बाजू में रखो, पुरुषार्थ बाजू रखो, वो अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी आप जो भाव करोगे, आप जो निश्चय करोगे, वो रूपक में आने वाला ही है। हमारा साइंस भी बोलता है, तुझे भाव करी से कॉस ना खींच, वो कॉस डालोगे और कॉस का फिर इफेक्ट आएगा। और ये नाउ पुरुषार्थ में भी वही साइंस काम करता है, आप तय करो, वो होना ही है। एंड इन अनदर व्यू, इन अनदर पर्सपेक्टिव, अलग संदर्भ में दादा भगवान ने कहा है कि तारी जेटली डिस्चार्ज इच्छा है वो सारी पूरी होगी। वो कॉजेज एक प्रकार के, वो इच्छा होने वाली है, मेरे को फॉरेन जाने की फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक इच्छा है ऑफ कोर्स, तो वो पूरी होने वाली ही है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये पुरुषार्थ में भी आप नक्की करो ना कि मुझे इसी भाव में दादा भगवान जैसी स्टेट ऑफ बीइंग, आत्मदशा में पहुंचना है, तो इट्स पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो पुरुषार्थ, दादा ने बोला तो पुरुषार्थ कर, एंड पुरुषार्थ से एक अलग व्यू पॉइंट, अभी इसको है ना, सब बात रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, शब्दों से मत पकड़ना, वो व्यवस्थित भी चेंज हो जाता है। बिकॉज व्यवस्थित ये समरी ऑफ जो तेरे पास ज्ञान है और तेरी जो एफर्ट है, अभी तेरा ज्ञान चेंज हो गया, मुझे मन वचन का ऐसे दुख नहीं देने का है, तो तेरी एफर्ट चेंज होगी, तो तेरा व्यवस्थित भी ऐसा हो जाएगा, तेरे निमित्त से दुख नहीं होगा किसी को। अभी इट्स इंटरप्ले ऑफ ज्ञान एंड निश्चय, यू नो, तो आपका निश्चय स्ट्रांग रखो ना, बाकी सब हो जाएगा। इट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स। रिलेटिव दुनिया में काम करता है, रियल में तो काम करेगा ही। फिर ये Yeah. with Can I make a comment here? Yes, please. Yeah, ये discussion में just revelation नजदीक हो गया कि you know, the more you understand discharge and purush अपने discharge and charge, you know, then automatically वो समझन से, you know, we can automatically start subconsciously पुरुषार्थ बढ़ जाता है, because that kicks in all the time. Like पुलिदा ने आपने बताया ना कि पुरुषार्थ कब आता है, after discharge आता है. So once we start understanding that, because you know, then it automatically expedites it. That's my experience. So this is a sort of automatic ये प्रज्ञा शक्ति's work going on. Does that make sense? हाँ, प्रज्ञा शक्ति तो ऐसा है ना, प्रज्ञा शक्ति तो हमारे साथ में है, हम कितना उनका सुनते हैं, किस हद तक हमको आगे बढ़ना है, वो थोड़ा बात अपने हाथ में है कि हाउ डीपली मोटिवेटेड आई एम टू डू पुरुषार्थ। किसी मोक्ष तो सबको जाना है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ पुरुषार्थ, जो मोटिवेशन कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी खत्म करने का है, निरंतर आत्मा में रहने का है, वो अलग अलग महात्माओं का अलग अलग लेवल पे थोड़ा रहेगा, बिकॉज द डिस्चार्ज मोह इज नॉट to that extent. But जैसे as you said कि जैसे हम ज्ञान में प्रोग्रेस करते हैं, यानी जैसे हमारा डिस्चार्ज मोह 100 है, तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिंग इन आत्म जागृति, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स मोक्ष, वो बढ़ती है। फिर वो ऑटो मोड में चला जाता है, as you said, कि वो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करवाता है, बिकॉज इट इज नाउ माई डीप डाउन गोल कि मुझे अभी रैपिडली आगे बढ़ना है। और दादा भगवान ने वो बताया भी था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वो पुरुषार्थ का बहुत अच्छा फ्लाईव्हील का एग्जाम्पल दिया था उन्हें।
फ्लाईव्हील क्या होता है कि नीचे से अगर शुरू होता है फिर वी ग्रेजुअली गो अप एंड कम टू द टॉप, और सेंटर से थोड़ा इस तरह जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बाय ग्रेविटी नीचे आएगा। मैंने बोला पुरुषार्थ है ना, नीचे से लेके 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 ऊपर तक जाओ, 180 डिग्री तक जाओ, 181 तक जाओगे ना तो फिर बाद में वो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करवाएगा। और यहाँ पे यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द प्रकृति, अगेंस्ट द डिस्चार्ज फोर्स ऑफ मोह एंड कषाय। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जाने का थिंग विल बी सो लेस, the force of the prakriti will have reduced and your purshat and your jagrati level would have increased to such action that that will flow automatically. So that is very right. that flow itself is now rapidly आगे बढ़ो। We are on the midpoint, फिर वहां से आगे बढ़ेगा। Pulinan ji, so in a nutshell, the finality is like we want to say कि Purusharth is main, Niyam is not the thing. So we must focus on Purusharth only. That's the outcome. Always, whether it is Akram Marg or whether it is Kram Marg, अरे रिलेटिव दुनिया में भी प्रोग्रेस करना है तो भी पुरुषार्थ करते हैं, तो रियल में भी वो तो बॉटम लाइन है ही, पुरुषार्थ इज द की थिंग। नियम तो क्या, वो गाइडलाइन जैसे कि दिन में 24 घंटे होते, साल में 365 दिन होते, नियम से 63 की सलाह का पुरुष होते, 22 नहीं, 62 नहीं होते, 64 नहीं होते। दोज आर सम जनरल गाइडलाइंस। वो नियम थोड़ा वो कैटेगरी में जाता है, वो हमारे लिए है ही नहीं, पुरुषार्थ सेपरेट है। Yeah, Pulinan ji, one more thing, this thing. Yeah, बोलिए, see. Yeah, I think Pulinan really did my thought summary excellently, especially giving the flywheel example. तो इसलिए उसमें से मालूम पड़ता है, I'm talking about Rajni only, कि yeah, I can see now if this provoked my thinking, कि this is what is working, how it's working, like what he's saying. So thank you, that was very good. Pulinan ji, this saying. But ये है ना, you see Deepakaran, as I just very briefly I'm saying, nothing impossible, the word itself says I am possible. He has only used that saying, nothing is impossible, to say I am possible, you know. Audrey Hepburn, he is not the original originator of that nothing is impossible. This one? No. He Audrey Hepburn. I don't know. That's fine. I just found it on the net, I'm saying. No, it's fine. But उसका originator है, मैं ढूंढ लूंगा थोड़ा। हाँ, ये तो उसने I am possible. He has to interpolate the words to make it I am possible. Okay, fine. जय सच्चिदानंद, अक्षय भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद लीनान जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। तो पुरुषार्थ में अब अक्षय के पास फाइल नंबर 1 के पास जो भावनाएं है, 9 कलमों की भावना, वो भावना की पुरुषार्थ कराने से ऐसा मिलेगा उसको फाइल नंबर 1 पर। एक्चुअल तो पुरुषार्थ मुझे ये समझ में आया कि पुरुषार्थ तो 2 ही है, एक 5 आज्ञा में रहने का निश्चय और दूसरा प्रतिक्रमण। वो मेरे को पहले समझ में आया, पर फाइल नंबर 1 को भावनाएं कराने से आगे उसको जैसे सत्संग में आने की भावना रखते, भावना कराते, तो उससे सत्संग मिलता है। तो वो अलग है, क्योंकि वो क्या है कि वो भावना से आगे मिलता ही रहे, सत्संग की भावना जो प्रेयर में रखते हैं, तो वो भी एक पुरुषार्थ है। हाँ, पुरुषार्थ ही है। मुझे सत्संग में रहना है, सत्संग में जाना है, वो अपना पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है। और वो उसी का फल स्वरूप ऐसे संजोग बनेंगे कि आप सत्संग में जा पाओगे। तो अब ये सत्संग के खिलाफ या तो फिर सत्संग के निमित्त के खिलाफ एक भी भाव जो हो जाता है, उससे हमारा सत्संग मिस हो जाता है। उससे वो भी दिखता है अक्षय को कि एक छोटा सा भाव कर दिया
और वो मिस हो गया। तो जब वो भाव हो जाए तो, पर इतना छोटा भाव था, मैंने तो इतना सारा भाव किया था कि सत्संग में जाना, ये इतने छोटे भाव ने क्यों कर दिया, मेरा तो थोड़ा प्रतिक्रमण नहीं हुआ इसलिए। नहीं, वो क्या है कि प्रकृति में वो पुणे कहीं पे कॉर्नर में ऐसा पड़ा है कि सत्संग में नहीं जाने का है, मजा करने का है, तो उसको आपने थोड़ा आधार मिल गया उसको सत्संग में नहीं जाने का, तो वो एकदम रूपक में आएगा धाड़ करके। हाँ तो इट कैन बी कोइंसिडेंस, इट कैन बी पार्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑल्सो, बट अलर्ट रहने का बस, वॉट एवर इट मीन, सबका अलग अलग होगा। बॉटम लाइन जैसे बताया ना दीपक आनंद ने कि बॉटम लाइन बस ये पॉजिटिव और सत्संग और आज्ञा उसके ऊपर ही रखो, उसके ऑपोजिट कुछ भी होता है तो उसको कैंसल करके साफ कर दो। प्रतिक्रमण है या कैंसल करके, तो ऐसा ना हो, ऐसा करके उसको साफ कर देने का, ये अलर्ट या ये जागृति रखनी है आपने। पुनीनानंद जी, जस्ट टू, जैसे आपने कहा, मैंने ऐसा एक भाव रखा था और वो कंसिस्टेंटली रहा है कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन सत्संग, और एंड आई डोंट वांट टू मिस माय सत्संग। तो उससे क्या होता था कि जो चीजें आती थी, संजोग आते थे, ऐसा नहीं कि मुझे जाना नहीं पड़ा, बट दैट टाइम वाज लाइक नथिंग कंपेयर टू कि जो मुझे सत्संग में जाना मिला, उसे जो मुझे उसे बाहर आना पड़ा कि कुछ संसार की बातें, यानी नॉट, आई विल नॉट से माय रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मुझे अटेंड करना पड़ा, और सो टू से आई मिस्ड माय सत्संग, बट दैट टाइम वाज वेरी मिनिमम, इट्स लाइक इट इज नथिंग इन कंपेयर टू व्हाट आई गॉट। ऐसा लास्ट 25 years इफ आई जस्ट इवैल्यूएट, एनालाइज, तो ये भावना बिल्कुल काम कर गई। हाँ, भावना काम करती है, डेफिनेटली काम करती है। इसमें है ना, मेरा थोड़ा पर्सनल ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो भावना भी मैं करता हूँ ना, वो थोड़ा उसमें मेरा डिस्चार्ज ऐसा मैं लेके आया हूँ, मैं ऐसी समझ लेके आया हूँ कि मेरे लिए सत्संग ओवरराइडिंग इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसे विचार भी आएंगे और मैं उसके अंदर ओके भी करूंगा, और इंसिडेंटली इट हैपेंस कि दिस इज वेरी हेल्पफुल इन माय मोक्ष मार्ग, मेरे मार्ग में हेल्पिंग है, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। मैं लाया भी हूँ और मेरा निश्चय भी है, तो दोनों का एडिशन से एकदम फर्म हो जाता है। एंड रूपक में भी फिर वही आ जाता है कि आपको मैक्सिमम आवर्स आपके जीवन के सत्संग के ओर जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन थोड़ा पास्ट यारी भी है, डिस्चार्ज का ऐसा हम लेके आए होते हैं। मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलूंगा ना, ये तो क्षत्रिय बताओ है, सी का वो ड्रेस पहन के बोलने का है, नहीं तो ऐसा सब लोग चबा जाएंगे। दैट इज द माइंडसेट यू हैव ब्रॉट, वो आपका डिस्चार्ज का व्यू पॉइंट आप लेके आए हैं। हेल्पिंग है, लेकिन वो आज का कुछ निश्चय भी है, मैं ऐसा बताता हूँ। निश्चय तो है, निश्चय एंड दैट, निश्चय तो देखो अभी आपका वो निश्चय बराबर है, अभी वो निश्चय मैं करूंगा ना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आई टेल यू, मैं जितना मानता था ना कि ये मेरा गुड है, मेरा निश्चय है, मैं दादा के ज्ञान के अनुसार मेरी सोच है, बट ऑन हाइंडसाइड आई फाउंड इट्स नॉट माय अलोन, ऐसा मैं डिस्चार्ज लेके आया हूँ। राइट, इट इज सपोर्टिंग एंड दादा पॉइंट। करेक्ट। हाँ, सो कुछ में मेरा अच्छा है तो कुछ में लैकिंग भी है, सो आई हैव टू पिक अप द लैकिंग पोर्शन एंड अलाइन इट दिस ऑन दिस साइड। एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो दादा का है, लेकिन दैट यू विल डू, आई विल नॉट डू, तो मेरे डिस्चार्ज में नहीं है, वो आपके डिस्चार्ज में है। नहीं, फिर मुझे क्या करना चाहिए पता है? जब जरूरत पड़े ना तो मैं पुनीनानंद जी के साथ बैठ जाता हूँ, तो मुझे उसका लाभ मिल जाता है। सो नहीं, ये मेरे पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से देखा कि पार्ट ऑफ माय प्रकृति है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इंसिडेंटली माय प्रकृति इज हेल्पिंग मी। मेरे को अंदर से ये आएगा मन वचन का ऐसे दुख ना हो, दैट इज इंसिडेंटली माय प्रकृति, यू नो। सो इट इज अ काउंटर प्ले, इट्स अ प्ले ऑफ बोथ द थिंग्स, ये बहुत फाइन लाइन है, वो राइट एब्सोल्युटली, वो खुद के प्रकृति को ऑब्जर्व करते करते पता चलेगा, और इट्स अ फाइन लाइन, यू नो, फाइन लाइन। करेक्ट एब्सोल्युटली। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी, नो कर्म क्या होता है? नो कर्म, नो कर्म यानी जो कर्म डिस्चार्ज कर्म है,
यानी मन वचन काया से हम जिसका अनुभव कर सकते हैं, 5 इंद्रिय से जो हम अनुभव कर सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान के सुन सकते हैं, वो जो सारी क्रियाएं होती है उनको नोह कर्म कहा गया है। आप थोड़ा एग्जाम्पल देंगे? देखो मैं तीनों का दे देता हूँ। इट्स अ नाइस एग्जांपल व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाट इज भाव कर्म, व्हाट इज द्रव्य कर्म एंड व्हाट इज नो कर्म। जी जी जी। अभी फॉर एग्जांपल मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे अनाथ बच्चे भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे अंदर से विचार आता है ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, अनाथ है, इनके लिए कुछ करना चाहिए, इन गरीब के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे मुझे बहुत स्ट्रांग भाव आता है, बहुत कंटिन्यूस। तो ये मेरा भाव कर्म हो गया। मैंने कर्म के बीज डाल दिए, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए जी। तो ये बीज डाल दिए, वो भाव है, उसको भाव कर्म कहते हैं जी। फिर आगे जाके नेक्स्ट वर्ग में वो द्रव्य कर्म और नो कर्म का रूप धारण करेंगे, इट विल कम इनटू इफेक्ट। तो कैसे आएगा? फिर नेक्स्ट बर्थ में मैं वापस रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे गरीब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ऐसे अंदर से होगा अरे इनके लिए अनाथ आश्रम बनाए, ये बहुत ये बच्चे दुखी है, ये समाज के असहाय बच्चे हैं, इनके लिए मैं अनाथ आश्रम बनाऊं। अभी द्रव्य एक प्रकार की दृष्टि है, चश्मा है, तो उनको देख के मुझे असर हुई, उसी रास्ते से 1000 लोग जा रहे हैं, 1000 लोग उन्हीं बच्चों को देखते, सबको ये इंस्पायर नहीं होता है, सबको ये विचार नहीं आता है जी। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली आता है कि इनके लिए मैं अनाथ आश्रम बनाऊं। और उसके बाद जाके मैं अनाथ आश्रम बनाता भी हूँ जी। अनाथ आश्रम जो बनता है, वो जो स्थूल में जो क्रिया होती है वो नो कर्म है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और मुझे ऐसा मेरे समझ में आते इनके लिए कुछ करना चाहिए, ये जो होता है वो द्रव्य कर्म है। और वो किस हिसाब से आया? क्योंकि मैंने ऐसे भाव डाले थे, इसलिए भाव का द्रव्य और द्रव्य में से नो कर्म में रूपक में आया। तो स्वामी जी इसका मतलब ये हो कि डिस्चार्ज कर्म जो है वो बेसिकली द्रव्य कर्म और नो कर्म होते हैं। डिस्चार्ज, यस यस यस। ये क्या है कि बेसिक तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज कर्म और डिस्चार्ज कर्म बोलते थे। टेक्निकली उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। सो द्रव्य कर्म इज द डिस्चार्ज पार्ट। ठीक है स्वामी जी, समझ आ गया स्वामी। अंतस्करण के चश्मे भी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर से इस व्यू पॉइंट से वो देखता है। और फिर जो फिजिकल क्रिया है ना, जितनी भी फिजिकल क्रिया है जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, आंख से, वो सब नो कर्म के लिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसमें आपका खाली वो होना नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सपोर्ट नहीं। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर, धन्यवाद सर। हेलो हेलो स्वामी जी, हो गया स्वामी जी, क्लियर हो गया। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद पुलिना जी। हमारा समय भी हो चुका है, आप कई मंत्र बुलाए। उमेश जी फॉलो करिएगा प्लीज। जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, हरियंताणम, नमो हरियंतानम, सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सब पाव पणासनो, सब पाव पणासनो, प्राणंच सवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिवाय, ओम नमो शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम।